राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सफर कर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि सुयस प्रचुर करो जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार, विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी, प्रिय दयालु परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित के सौ कोनी को,
हास करण पूरण नृपति भीषम जन दयाल गुण नहीं पारो। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। ये कवि जन अतिशय उदार। ये कवि जन अतिशय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री हरि के परम सुंदर यश को जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अतिशय उदार हुए। भगवान के परम पावन यश की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है, पुराणों ने बहुत गाई है, रसिकों ने बहुत गाई है। जीवन में कुछ ना बने, केवल ठाकुर जी के इन चरित्रों को हम श्रवण करते रहे, बस कुछ ना बने तो निश्चित रूप से ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। आदि पुराण में अर्जुन जी ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से, जय जय आपके चरणों में प्रेम कैसे हो? जय जय आपकी प्रीता कैसे प्राप्त हो? श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया है कि इसके लिए एक ही विकल्प है, जिनके अंदर प्रेम है उनकी पावन चरित्र को श्रवण करो, बस दूसरी कोई विधा नहीं है। इसलिए उद्धव जी को ब्रज आना पड़ा, ब्रजांगनाओं के पास आना पड़ा। श्री कृष्ण के समीप भी उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। उसका एक ही विकल्प है, इन चरित्रों के माध्यम से प्रेम क्या होता हो पता चलेगा। पूज्य हरि बाबा जी ज्यादातर भक्तों की लीला कराते अपने यहां, रासलीला कम होती, भक्तों के चरित्र ज्यादा होते। तो किसी ने कहा कि आप भक्तों के चरित्र ज्यादा क्यों कराते हैं? बोले भाई कैसे पता चलेगा कि भक्तों के लिए कैसे रोया जाता है, ठाकुर जी के लिए कैसे रोया, इन भक्तों से तो पता चलेगा। जब तक इन्हें नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा ठाकुर जी के लिए कितनी व्याकुलता चाहिए। ऐसे भगवान इन भक्तों के परम पावन चरित्र ही प्रेम का परिचय करा देते हैं, उनका ऐसा जीवन होता है। तो जिन्होंने ठाकुर जी के परम पावन यश को चारों तरफ फैलाया संसार में, सृष्टि में, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि मेरी दृष्टि से उनसे बड़ा उदार कोई नहीं है। ये कवि जन अतिशय उदार, जब तक ठाकुर जी का परिचय नहीं हो तब तक ठाकुर जी में श्रद्धा कैसे होगी, प्रीता कैसे होगी?
यदि संत श्री राम वृंदावन की महिमा नहीं सुनाते तो कोई वृंदावन आता? इन संतों की द्वारा ही तो हमें यहाँ श्री राम वृंदावन अच्छा लगा और हम लोग आए। ऐसे ठाकुर जी के चरित्र सुना सुना करके हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रीता उत्पन्न कर देते हैं। कितनी बड़ी चीज देते हमें, लेते कुछ नहीं है। इन्हें अतिशय उदार कहा, अतिशय उदार। मृजांगनाएं कहती हैं कि हे नाथ, वो सबसे बड़े दानी हैं जो आपकी ये परम पावन चरित्रों का गायन करते हैं। जिन चरित्रों के कर्णरंध्र से अंदर जाती सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथा अनेक जन्मों से जो ताप हृदय में होता है, कर्णरंध्रों के द्वारा कथा जैसे अंदर जाती है तो सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी परम पावन श्री ठाकुर जी की कथाएं, जिन कथाओं को श्रवण करने से हे नाथ आपके पाने के लिए तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। ऐसी ये दिव्य कथाएं ठाकुर जी की जो श्रवण कराते हैं वो बहुत बड़े उदार हैं, बहुत बड़े दानी हैं। ब्रह्मा पार्वती जी कहती हैं भगवान शंकर से कि जय जय, जब तक मैंने कथा की महिमा नहीं जानी तब तक आपके साथ रहते हुए भी मैंने कभी आपसे कथा के लिए जिज्ञासा नहीं की। सती शरीर में मैंने कथा की महिमा नहीं जानी, तो आप मुझे लेके जहां भी जाते थे कथा सुनाने के लिए तो मैं नहीं सुनती थी। मैं तो वहां देखती बाबा जी की कितनी बल्ली लगी है, कितने बांस लगे हैं, बाबा की बगिया में कौन कौन सी कथा चलती रहती, मेरा मन ही नहीं लगता। लेकिन जय जय, इस जन्म में जब मैंने उमा का शरीर पाया, पार्वती का शरीर पाया, अब मुझे कथा की महिमा का ज्ञान हुआ है। आपके शरीर के कल्प वृक्ष को पाकर के मैं कथा ना सुनूं तो मेरे से हतभाग्य कौन है। इसलिए जय जय, अब मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, मुझे श्री ठाकुर जी का दिव्य चरित्र श्रवण कराओ। यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं कथा सुनने की, लेकिन उदार व्यक्ति अधिकारी नहीं देखता है, वो अधिकारी बना लेता है। तब करे अस विमोह अब नाही, तब करो अस राम कथा पर रुचि मन माही, रुचि मन माही, रुचि मन माही, रुचि मन माही। ब्रह्मा पार्वती जी कहते हैं कि सती शरीर में मुझे विमोह था। मैं अपने आप को बहुत चतुर मानती थी, बहुत दक्ष मानती थी, दक्ष पुत्री थी ना। अरे क्या कथा है, क्या होती कथा। आज भी कई बड़े परम बुद्धिमान लोगों ने क्या कथा। अब वो विमोह दूर हो गया है आपकी कृपा से। अब प्रभु की कथा में मेरी रुचि हो गई है। इसलिए जय जय, मुझे ये गंगा के समान परम पावन पवित्र कथा श्रवण कराओ। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक। परम पार्वती जी कहती है कथा यहां हो रही है और सारे लोग पवित्र हो रहे हैं। कथा की ऊर्जा तो देखो आज, सकल लोग, एक जगह कथा होती है सारे लोग पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। मैं ऐसी परम पावनी कथा
आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहिए। देखिए, कथा सुनने वाला विनम्र होना चाहिए। पार्वती जी में कितनी विनम्रता है। और कथा कहने वाला पूरी तरह से ठाकुर जी के आश्रित होना चाहिए। उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि मुझे कुछ आता है। न सुनने वाले को मानना चाहिए, न कहने वाले को। पराम्बा पार्वती जी ने कथा सुनने के लिए आशुतोष भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो शंकर जी ने तुरंत ध्यान लगाया और पार्वती जी की बात राम जी के पास पहुंचाई कि जय जय, ये कथा सुनना चाहती हैं और आपकी कथा आप ही कह सकते हो, तो कहो, आप आओ और विराजो और कथा कहो। इस लिखते गोसाई जी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम हरस सुधासम गिरा उचारी, हरस सुधा। श्री राम जी आए, राम जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हर्षित होकर के मुख भगवान शंकर का, कथा अंदर राम जी कह रहे हैं और पूरी कथा सुनाई पराम्बा पार्वती को और कहा, देखो उमा, श्री ठाकुर जी कथा कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है, इतनी कथा नहीं है, लेकिन जितनी कृपा की उतनी कथा मैंने कह दी। जय जय, बड़ी विचित्र बात हो गई। जब तक मैंने कथा नहीं सुनी थी तब तक तो काम चल रहा था, अब तो ये हालत हो गई है कि आप कथा बंद करोगे पता नहीं क्या हो जाएगा। नाथ तवानन शशि स्रवत, नाथ तवा कथा सुधा रघुवीर, कथा सुधा श्रवण पुटन मन पान करी, श्रवण पुटन नहीं अघात मत धीर, नहीं अघात, नहीं अघात मत धीर। आपके नेत्रों से अमृत बरसता है। कथा तो मुख से आप कहते हैं, लेकिन आपकी आंखों से अमृत बरस, उस अमृत को मैं पी रही हूं, लेकिन उससे तृप्ति नहीं। आघात का मतलब तृप्ति, और पीऊं और पीऊं और पीऊं। ऐसी कथा परोसने वाले, ऐसी कथा कहने वालों का स्मरण नाभा जी ने इस छप्पे में किया है। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, हरि सुयस प्रचुर ये कवि जन अतिशय उदार, ये कवि जन अतिशय उदार, ये कवि जन अतिशय उदार, अतिशय उदार। इस छप्पे में एक परम संत श्री विद्यापति जी का नाम है। श्री विद्यापति जी का प्रादुर्भाव बिहार प्रांत में मैथिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। आप महाकवि थे, लेकिन अपनी उस कवित्व का प्रयोग आपने श्री ठाकुर जी के लिए किया, संसारी व्यक्तियों के लिए नहीं किया, अपने यश मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया। आपकी जो वह कवित्व शक्ति की स्फूर्ति थी, उसका उपयोग आपने राधा माधव की परम पावन चरित्रों के लेखन में किया।
आपके परम आराध्य श्री राधा कृष्ण जी थे। जैसे भक्तमाल जी में आपने श्री जयदेव जी का परम पावन श्रवण किया, जैसे जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की और श्रृंगार रस की पद्धति से अनेक श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया है, ऐसे श्री विद्यापति जी ने भी श्रृंगार पद्धति से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कुंज भवन ते निकसली, कुंज भवन ते हेरो कल गिरधारी, हेरो कल एक ही नगर बस माधो, हे जन करु भटमारी, एक ही नगर बस माधो, हे जन करु भटमार। छाड़ू कन्हैया मोरे आचर, छाड़ू कन्हैया है फाटत नवसारी, है अपजस होइते जगत भरिया, अपजस होइते जगत भरी, हे जन करहु उघारी, हे जन करहु। मैथिल भाषा में लिखा है, संग की सखी अगु आय, संग की सखी हे हम एक सरी नारी, हे हम दामिन आए तुलायलो, दामिन हे एक रात अंधियारी, एक रात। भने विद्यापति गौल, भने विद्या हे सुन गुणवंती नारी, हरि के संग तो ही डर नाही, हरि के संग तो ही है तू परम गंवारी, है तू परम। कुंज भवन ते निकसली, हेरो कल गिरधारी, कुंज भवन ते निकसली, हेरो कल रोकल गिरधार। तो आपके परम इष्ट श्री राधा कृष्ण जी परमाराध्य, बहुत रचनाएं आपने श्री राधा कृष्ण के लिए की, लेकिन आपके कुल देवता आशुतोष भगवान शंकर जी थे। शिव जी के प्रति, पार्वती जी के प्रति और गंगा जी के प्रति आपकी अत्यंत भक्ति थी। इतना निश्चल प्रेम भगवान शंकर जी के साथ में था आपका, ग्रंथकार कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर को लगा कि देखो विद्यापति जी हमारी कितने भाव से सेवा करते हैं, इसलिए कुछ दिन हम भी चल करके इनकी सेवा करें। शंकर जी के मन में आया कितने भाव से सेवा करते हैं, तो कुछ दिन हम भी इनके यहां चल करके इनकी सेवा करें। भगवान शंकर ने मन बना लिया, विद्यापति जी के यहां सेवा करने का मानस बना लिया। एक बार विद्यापति जी के मन में आया कि कोई सुयोग्य सेवक मिल जाए तो सेवा का क्रम और भी अच्छी तरह से चलने लग जाए। सुयोग्य सेवक से
सेवा में एक निखार आता है। तो आप मन में विचार कर रहे थे तो कोई ना कोई सेवक मिल जाए तो जो प्रक्रिया चल रही है वो और भी सुंदर हो जाए, अच्छी हो जाए। बस शंकर जी ने तो पहले ही सोच रखा था कि विद्यापति जी के यहाँ सेवा करने चलना है, और जैसे इनके मन में अभिलाषा हुई तत्क्षण 11 वर्ष के बालक के रूप में गौरवर्ण, घुटनों तक धोती पहने हुए और अत्यंत ही मृदुल स्वभाव, मधुर वाणी, सुंदर स्वरूप से आप सामने प्रकट हो गए। जहां विद्यापति जी बैठे थे घर के बाहर बरामदे में, वहां सामने टहलने लग गए। भगवान शंकर समीप में आकर के कहा, मालिक काम की तलाश में घूम रहा हूं। देखो कुछ देर पहले ही विचार किया था और विचार करते ही ये बात आई, मालिक काम की तलाश में घूम रहा हूं। तो आश्चर्य से पूछा, अरे भाई तेरा नाम क्या है? शंकर जी ने कहा, मेरा नाम उगना है। उगना। क्या काम करते हो? बोले सारे काम करता हूं, कोई काम ऐसा जो नहीं। बड़ी झाड़ू लगा लोगे? लगा लूंगा। पोछा लगा लोगे? कपड़े धो दोगे? बोले धो दूंगा। सारी चीजें मैं कर लूंगा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि शंकर जी की वाणी में इतनी मधुरता थी, आकर्षण हुआ। विद्यापति बोले इसको रखो भाई। क्या लोगे? बोले मालिक बस पेट के लिए चाहिए रोटी, बाकी क्या करना है, भोजन मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और उगना के नाम से शंकर जी विद्यापति जी के यहां समस्त सेवाएं करने लग गए। समस्त, यानी विद्यापति को स्नान कराते, विद्यापति के शरीर में मालिश करते, कपड़े धोते, पूरे घर में बुहारी लगाते, पोछा लगाते और बरामदे में सो जाते जैसे नौकर सोते ना। आपको आश्चर्य की झाड़ू सिर के पास रख के सोते। सुबह से बुहारी लगानी होती ना, बस झाड़ू सिर के पास रख के सोते और 3-3:30 बजे से अपनी सेवा में लग जाते। बिल्कुल नीट और क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा ठाकुर जी घर रखते। बहुत खुश हुए विद्यापति, ऐसे सुयोग्य सेवक को बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। विद्यापति जी जैसे महाकवि थे वैसे विद्वान भी थे। एक बार आर्य समाजियों ने सनातन धर्मियों को चैलेंज किया शास्त्रार्थ के लिए। तो उस क्षेत्र के बहुत से लोग विद्यापति जी के पास आए और कहा कि यहां से करीब 30-40 किलोमीटर दूरी पर इन आर्य समाजियों ने बहुत बड़ा मंच लगाया है और इस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं। तो हम सबकी आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो प्रार्थना है कि चल करके आप उनको पराजित करें, सनातन धर्म के अपने बिंदुओं को रखें, उन्हें पराजित करें। बड़ी आशा से आपके पास आए। विद्यापति जी ने स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, कब आना है? बोले महाराज जी कल आना है। ठीक है। शाम के समय उगना को बुलाया। विद्यापति ने कहा उगना, यहां से 40 किलोमीटर दूर कल चलना अपने को, तो बैलगाड़ी में हमारी पुस्तकें रखो, वहां शास्त्रार्थ करना तो पुस्तकें रखो। और उगना तुम क्या बैलगाड़ी चला लेते हो? शंकर जी बोले हम सारी गाड़ियां चला लेते हैं जो भी गाड़ी चलाओ चला लेते हैं, चला लेगी सरकार। तो बढ़िया पुस्तकें रखी और प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में चल पड़े, क्योंकि वहां दोपहर तक पहुंचना था। चल पड़े। मारे पीछे पुस्तकों के बीच में बैठे थे विद्यापति जी
और बैलगाड़ी को चला रहे थे शंकर जी युगना के रूप में। चलते चलते महाराज जब 9 और 10 बजा तो विद्यापति जी को बड़ी जोरों की प्यास लगी। विद्यापति ने कहा उगना तुमने जल रखा है गाड़ी में? बोले मालिक आपने कहा नहीं तो मैंने नहीं रखा। आप कहते तो रख लेता। अरे भाई बहुत प्यास लग रही है, गला बिल्कुल सूख गया है और पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि प्राण चले जाए। गाड़ी रोको, देखो कहीं जल मिल जाए तो। गाड़ी रोकी गई। उगना ने देखा कहीं कुआं नहीं, कोई सरोवर नहीं, कोई तालाब, कुछ भी नहीं। लौट के आए, कहा मालिक जल तो कहीं है नहीं। तो घबरा गए विद्यापति। बोले फिर तो भाई प्राण चले जाएंगे। यदि 2-4 मिनट जल नहीं मिला। उन्होंने कहा मालिक 1 मिनट मैं आता हूं, 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट आता हूं मैं। पास में एक वृक्ष था, उसके पीछे शंकर जी के रूप में प्रकट हुए, अपने स्वरूप में प्रकट हुए, अपनी एक जटा को निचोड़ा। गंगा जी तो है ही है, कमंडल भर गया पूरा। और लेकर क्या मालिक मुख खोलो। जैसे मुख खोला प्यास लगती, गड़ 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 पूरा पानी महाराज कमंडल। प्राण तो बचे लेकिन स्वाद बहुत आया। बस असली गंगा जल शंकर जी की जटाओं, ये वाला नहीं, शंकर जी की जटाओं का गंगा जल। बड़ी तृप्ति मिली। बोले उगना इसमें तो गंगा जल का स्वाद आ रहा है, यहां गंगा जी कहां से आ गई? अब इतना सुनते ही झूठ तो बोल नहीं सकते शंकर जी। शंकर जी प्रकट हो गए, अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए। शंकर जी का दर्शन करते ही निहाल हो गए विद्यापति जी। स्यु स्यु हुए प्रसन्न कर दाया, स्यु स्यु हुए करुणा में उदार की रति बलि, करुणा में जाऊं हरहु निज माया, हाँ जाऊं हरहु स्यु स्यु हुए प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुए रिद्ध सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर, रिद्धि सिद्धि मुनि अपर जीव जग माही, तव पद विमुख न पार पावो को, तव पद विमुख न पार पाओ, कल्प कोटि चल जाए, कल्प कोटि स्यो स्यो हुए प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुए प्रसन्न गिरिजा मनु मानस मराल, गिरिजा मनु काशी श्मशान निवासी, तुलसीदास हरि चरण कमल वर, तुलसीदास देह भक्ति अविनाशी, देह भक्ति अविनाशी, शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया।
भगवान शंकर के चरणों में लोटपोट हो गए विद्यापति जी। क्या देखा? शिव जी की जटाओं से गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है। विद्यापति समझ गए ये कूप का जल नहीं है, बाउली का जल नहीं है, तो शंकर जी की जटाओं से निकला हुआ गंगा जल है। बोले जय जय आपने क्या किया? न करने योग्य कार्य किया, मेरे कपड़े धोए, मेरे शरीर में मालिश की, ये आपने क्या किया? क्या कहा शंकर जी ने? विद्यापति जी, हमको आपकी सेवा करने में सुख मिलता है, हम अपने सुख के लिए करें। कितनी बढ़िया बात देखो। यही बात श्री माधवदास जी ने पूछी जगन्नाथपुरी के। बोले जय जय आपने मेरे मल से युक्त कपड़े क्यों धोए? मेरे शरीर में पूरा मल लगा था, उसे आपने क्यों धोया? आपके पास हजारों नौकर हैं, हजारों पार्षद हैं, किसी को आज्ञा देते हो काम कर, आपने स्वयं क्यों किया? श्री ठाकुर जी का उत्तर सुनो। ठाकुर जी ने कहा हमें सुख मिलता है, अपने भक्तों की सेवा करने से हमें सुख मिल, हम अपने सुख के लिए करते हैं। शंकर जी ने कहा देखो विद्यापति जी, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ये बात किसी को बताना नहीं। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक है? और नहीं चाहते तो हमें गए हो गए। अब विद्यापति ने सोचा कि अरे भैया कुछ भी हो, कम से कम ये रहे आएंगे ना, तो मुझे तो दर्शन होगा, मैं तो जानता हूं। तो बोले हम ऐसे ही रहेंगे, उगना के रूप में रहेंगे, सारे काम करेंगे, जितने काम कर सब काम करेंगे, ठीक है? और जिस दिन तुमने किसी को बताया 9-2-11 बोलो, बोले नहीं बताऊंगा सरकार, आप तो रहो। फिर उगना बन गए। फिर जहां शास्त्रार्थ करने जाना था वहां गए, और शंकर जी साथ में यूं चुटकी में हरा दिया, विजय हो गई। बैलगाड़ी लेकर के फिर वापस आ गए। फिर वैसी पर बड़े सावधान रहते थे। अब वो बात नहीं थी कि हाँ ये करो करो ना, बहुत बचते थे। लेकिन इस दर्शन होने के बाद बड़ा प्रेम हो गया इनका। पहले तो जानकर अब बड़ा प्रेम हो गया। तो लौट के आने में उगना के प्रति इतना सम्मान इनकी पत्नी ने देखा तो उसको बड़ी ईर्ष्या लगी। मेरे से इतना प्रेम नहीं, इनसे इतना प्रेम नौकर से। उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब वो इसके बाद तो बहुत ही प्रेम करते, मतलब हर काम कोई अच्छी चीज पहले उंगला इधर आ। लेकिन पत्नी ने कहा ये क्या हुआ? तो थोड़ा सा पत्नी को जलन हो गई उगना से। एक दिन की बात है, पूरा काम करके शंकर जी सो जाते रात में 11 बजे, 3 बजे उठ जाते महाराज। पूरे घर का अकेले काम करते शंकर जी। भक्तों की सेवा में कितना सुख मिलता है इनको महाराज। एक दिन क्या हुआ महाराज, सुबह 3 बजे नहीं उठे शंकर जी, थोड़ा नींद लग गई। नहीं उठे, नींद लग गई। 4 बजे उठे नहीं, सो ही रहे थे। और संयोग से विद्यापति जी की पत्नी उठ गई। उन्होंने देखा भी इसने बुहारी नहीं लगाई, इसने अभी पोछा नहीं लगाया। अगर मैं इसको कुछ नहीं कहूंगी तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। तो झाड़ू पास में रख के सोते तो उसी झाड़ू को उठाया और जोर से बोली क्यों रे उगना, बिगड़ गया तू, अभी तेरे को ठीक करती हूं। उसी झाड़ू को उठा के सिर में मारने के लिए तो विद्यापति जी खिड़की से देख रहे, अरे पगली झाड़ू मत मारना, शंकर जी गए हो। शंकर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उस विरह में खूब रोए विद्यापति जी। उनका एक पद है, उगो नारे मोर कते गेला, उगो नारे मोर कते गेला, कते गेला
सो को दहु भेला कते भांग नहीं बटुआ रूस बेसला, भांग नहीं बटुआ रूस बे, जो ही हेर आन देल हंसी उठला, जो ही हेर आन देल हंसी उठ, जे मोर कहता उगुना उदेसो, जे मोर कहता उगुना ताही देव ओकर कंगनावेश, ताही देव ओकर नंदन वन में भेटल महेश, नंदन वन में भेटल गौरी मन हर्षित मेटत कलेश, गौरी मन हर्षित विद्यापति भन उगना सो काज, विद्यापति भन नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राज, नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राज। ऐसे विद्यापति का भाव जिनके शंकर जी ने समस्त सेवाएं की, उनका स्मरण श्री नाभाजी ने इस छप्पे में किया है। श्री विद्यापति जी की गंगा जी में अपार निष्ठा थी, और आपने एक ग्रंथ लिखा है गंगा वाक्यावली, जिसमें गंगा जी की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। आपका अंतिम समय आया, परिवार वालों ने विचार किया कि इनकी गंगा जी में इतनी निष्ठा थी तो क्यों ना गंगा जी के किनारे ही इनका एक पंचभौतिक शरीर छूटे। तो जब आप बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तो लोगों ने निश्चित किया कि हम लोग अब गंगा के किनारे चलें। तो वहां से दूर थी गंगा जी, 30-40 किलोमीटर दूर थी जहां विद्यापति जी रहते थे। तो आपको ऐसा इस तरह से व्यवस्था की गई, कंधे में लेकर के मूर्छित अवस्था में परिवार लोग गंगा जी के लिए चले। तो आपकी मूर्छा टूटी रास्ते में। आपने पूछा कहां ले जा रहे हो? बोले आपको गंगा जी के किनारे ले जा रहे हैं। अच्छा, यहां से गंगा जी की अभी कितनी दूरी और है? बोले बस आ गए, 3 कोस और है। 3 कोस माने 6 मील। विद्यापति ने कहा ठीक है, रुको, रुक जाओ, रुको, मुझे नीचे उतारो, अब आगे नहीं जाना है। जब मैं गंगा जी के लिए इतनी दूर आ सकता हूं तो गंगा जी मेरे 6 मील नहीं आ सकती क्या? यदि मेरी निष्ठा होगी तो गंगा जी आएंगी। मैं गंगा जी के लिए उतनी दूर से चल के आ गया हूं तो गंगा जी मेरे क्या 3 कोस नहीं आएंगी? महाराज उनको रखा गया, प्रातःकाल गंगा जी आ गई। अभी भी मैंने वर्तमान में भी जहां गंगा जी आई उसका नाम विद्यापति स्टेशन हुआ, और आज भी गंगा जी विद्यापति की उस निष्ठा का स्मरण करा रही है। ऐसे विद्यापति जी के चरणों में बार बार कोटि सा प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।